गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 13 में लास्ट टॉपिक बचा है आपका, वो है बीमा एजेंट के निषिद्ध कार्य। बीमा एजेंट के कार्य हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। बीमा एजेंट कौन बन सकता है, कौन उसको अपॉइंट कर सकता है, ये हम सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि बीमा एजेंट जो है वो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं कर सकता। तो फर्स्ट उसमें कार्य है कि बीमाकर्ता अथवा निगम के लिए किसी भी प्रकार की धनराशि वसूल नहीं कर सकता। यानी जिसकी तरफ से, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है तो बीमा कंपनी ने अगर उसको अपॉइंट किया है एजेंट के रूप में, तो वो बीमा कंपनी के लिए, अगर बीमा कंपनी के बिना इंफॉर्मेशन के बीमा कंपनी के लिए वो किसी भी प्रकार का पैसा वसूल करता है किसी भी बीमाकर्ता के द्वारा, बीमा करवाने वालों के द्वारा, तो ये उसके लिए गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकता। यानी कोई भी बीमाकर्ता जो है अथवा निगम, उसके लिए किसी भी प्रकार का वो धनराशि वसूल नहीं कर सकता। ये एजेंट का निषिद्ध कार्य है, यानी निषिद्ध का मतलब नहीं करने वाला कार्य है। इसके बाद सेकंड है, बीमा के लिए कमीशन या छूट प्रदान नहीं कर सकता। अगर बीमा कंपनी कहे कि जो बीमा करवाने वाले व्यक्ति हैं उनको किसी भी प्रकार की छूट या कमीशन प्रदान की जा रही है, तो बीमा कंपनी स्वयं उसका एडवर्टाइजमेंट करती है, स्वयं उसका विज्ञापन करती है और लोगों को ये बताती है कि इस पॉलिसी में इस प्रकार की छूट दी जा रही है। अगर बीमा कंपनी ने ऐसा नहीं किया है, कोई भी विज्ञापन नहीं किया है या कोई भी किसी प्रकार की सूचना जो है वो बीमा करवाने वालों को नहीं दी है, और उसके बाद भी जो बीमा एजेंट है वो बीमा कंपनी के लिए किसी भी प्रकार, बीमा कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार की कमीशन या छूट देता है उनको, तो ये उसके लिए गलत कार्य है, यह कार्य वो नहीं कर सकता। इसके बाद थर्ड है, बीमाकर्ता की ओर से किसी जोखिम को स्वीकार नहीं कर सकता। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई बीमा करवाने वाला व्यक्ति है जो बीमा करवा रहा है, यानी बीमित, अगर बीमित किसी भी प्रकार की रिस्क बताता है कि इस प्रकार की रिस्क का हम बीमा करवा रहे हैं, या इस बीमा में हमारी इस प्रकार की जोखिम हो सकती है, रिस्क हो सकती है, तो बिना बीमा कंपनी की परमिशन के, यानी बिना बीमा कंपनी की इजाजत के, यानी बीमाकर्ता की ओर से वो किसी भी जोखिम को स्वीकार नहीं कर सकता जब तक उसका वर्णन बीमा पॉलिसी में नहीं किया गया हो। इसके बाद है, निगम अथवा बीमाकर्ता की आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार की का विज्ञापन ना तो वो पत्र पत्रिका में दे सकता है और ना ही छपवा सकता है और ना ही उसको कहीं पर बांट सकता है पैम्पलेट के रूप में। यानी अगर बीमा कंपनी किसी भी प्रकार का विज्ञापन करती है तो वो स्वयं करती है, उसकी ओर से कोई भी जो बीमा एजेंट है वो किसी भी प्रकार का कोई भी विज्ञापन ना तो मैगजीन्स में छपवा सकता है और ना ही उसके पैम्पलेट बना करके पैम्पलेट जो है वो बांट सकता है। ये उसके लिए निषिद्ध कार्य है, यानी नहीं करने वाला कार्य है। इसके बाद पांचवा है, किसी दूसरे बीमा एजेंट के कार्यों में हस्तक्षेप करना। यानी अगर कोई दूसरा बीमा एजेंट किसी व्यक्ति का बीमा कर रहा है तो उसके कार्यों में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और उसके जो प्रस्तावक हैं, यानी जो दूसरा बीमा एजेंट है वो जिन लोगों का बीमा कर रहा है उनको बहला फुसला करके अपनी साइड नहीं कर सकता। यानी अगर किसी दूसरे बीमा एजेंट के द्वारा किसी भी पर्सन का बीमा किया जा रहा है तो उन बीमा करवाने वाले व्यक्तियों को ना तो वो उसके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है और ना ही उनको बहला फुसला करके खुद उनका इंश्योरेंस कर सकता है। इसके बाद 6 है, बीमाकर्ता द्वारा प्राप्त वैध लाइसेंस के बिना, यानी जब तक बीमा करवाने वाली कंपनी किसी भी व्यक्ति को बीमा करने का एजेंट बनने के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं करती, तब तक वो व्यक्ति बीमा एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता। यानी बीमाकर्ता द्वारा प्राप्त वैध लाइसेंस के बिना वो व्यक्ति बीमा एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अथवा ये कह रहा है, लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर, लाइसेंस जो है वो एक निश्चित अवधि का मिलता है, जैसे 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो अगर उसको निश्चित अवधि के लिए लाइसेंस मिला हुआ है और उस लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो अवधि समाप्त होने के बाद वो किसी भी प्रकार के एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यानी 2 प्रकार से उसको ध्यान रखना है कि एक तो बीमाकर्ता द्वारा वैध लाइसेंस जब तक उसको नहीं दिया जाएगा वो एक बीमा एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता। दूसरा, अगर उसकी लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है तो अवधि समाप्त होने के बाद वो बीमा एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी अन्य बीमाकर्ता के क्षेत्र में जाकर कार्यवाही करना।
जो बीमा एजेंट होते हैं उनका एक एरिया डिसाइड होता है कि वो जिस एरिया में रह रहे हैं या जो एरिया उनको प्रोवाइड किया गया है वो उस एरिया में अपनी बीमा पॉलिसी का प्रचार करके बीमा कर सकते हैं। तो अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे बीमाकर्ता के क्षेत्र में जाता है तो वो उसके लिए गलत है। वो किसी भी अन्य बीमाकर्ता के क्षेत्र में जाकर के किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता, ना ही तो प्रस्तावकों को सलाह दे सकता है, ना सुझाव दे सकता है, ना पॉलिसी करवाने के लिए बाध्य कर सकता है। तो ये हमारे जो 7 जो कार्य थे, 7 जो कार्य थे वो एक बीमा एजेंट को करने के लिए निषिद्ध बताए गए हैं, यानी मना किए गए हैं। अगर कोई भी बीमा एजेंट इन 7 कार्यों में से कोई भी कार्य करता है तो ऐसी कंडीशन में बीमा कंपनी के द्वारा उस व्यक्ति का जो एजेंट बनने का लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है, यानी उसका जो एजेंट का लाइसेंस है उसको खत्म किया जा सकता है अगर वो इन 7 कार्यों में से कोई भी कार्य करता है। तो आज हमारा लेसन नंबर 13 जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया है। अब हम इसके आगे वाला लेसन जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे।